वेक्टर्स पे बेस्ड ये प्रॉब्लम लेंगे अभी हम। क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमें कि लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव नंबर्स। सपोज वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, वेक्टर पी एस इज इक्वल टू ए आई कैप माइनस बी जे कैप आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। Let vector u and vector v be the projection vectors of vector w which is equal to I cap plus j cap along vector pq and vector ps respectively if magnitude of vector u plus magnitude of vector v is equal to magnitude of vector w and if the area of the parallelogram pqrs is 8 then which of the following statements are true। मतलब क्या है, हमें सबसे पहले बोला है कि यहाँ पर दो वेक्टर्स दिए हैं पी क्यू और पी एस, और ये जो दो वेक्टर हैं किसी पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस की एडजेसेंट साइड्स हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो ये पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस ड्रॉ कर लिया इस तरह से। तो ये मान लिया हमने कि ये जो पैरेललोग्राम है दिस इज द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, इसको हमने मान लिया पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। इसके बाद हमें इस पैरेललोग्राम में पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू हमें दिया है ए आई कैप प्लस बी टाइम्स जे कैप, और पी एस दिया है हमें ए आई कैप माइनस बी जे कैप। ये हमें पी क्यू और पी एस ये दोनों वेक्टर्स इस तरह से दिए हैं, ठीक है। और साथ में हमको एक चीज़ और बोलिए कि u और v, अब ये दो वेक्टर और नए आ गए हमारे पास u और v, और ये क्या है, ये प्रोजेक्शन वेक्टर है। कहाँ से निकले हैं प्रोजेक्शन वेक्टर, w का प्रोजेक्शन अलॉन्ग पी क्यू और उसके बाद w का प्रोजेक्शन अलॉन्ग ps। तो इससे हमने वेक्टर u और वेक्टर v को डिफाइन कर लिया। तो वेक्टर u क्या है, मतलब वेक्टर u का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या है, इट इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ, किस वेक्टर की बात हो रही है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर w। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर w, और w क्या है, w क्वेश्चन में दिया है आई कैप प्लस जे कैप, तो इसको मैंने आई कैप प्लस जे कैप ही लिख लिया। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलॉन्ग पी क्यू है, तो अलॉन्ग पी क्यू है। तो पी क्यू क्या है दिया है हमको, पी क्यू दिया है हमें, पी क्यू दिया है हमें ए आई कैप प्लस बी टाइम्स जे कैप, ठीक है ना। मतलब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके अलॉन्ग निकालना है, तो वो तो हमको पता है कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग कैसे निकालते हैं, पहले दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। मतलब अभी मैंने क्या किया, आई कैप प्लस जे कैप का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, किसके साथ, ए आई कैप प्लस बी जे कैप के साथ, और डिवाइड में जिसके अलॉन्ग डॉट प्रोडक्ट लिया है उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया। तो हमने डॉट प्रोडक्ट किसके अलॉन्ग लिया था, इसके अलॉन्ग लिया था, प्रोजेक्शन इसके अलॉन्ग है, तो जिसके अलॉन्ग हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड को हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमने डिवाइड कर दिया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से हमें एक दूसरा वेक्टर डिफाइन किया है v। तो जो v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ द सेम वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ओनली w, जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या है, आई कैप प्लस जे कैप है, और किसके अलॉन्ग है ये, दिस इज अलॉन्ग पी एस वैक्टर, और पी एस क्या है, ए आई कैप माइनस बी जे कैप। तो ये हो गया आपका ए आई कैप माइनस बी जे कैप। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब आई कैप प्लस जे कैप का डॉट प्रोडक्ट ए आई कैप माइनस बी जे कैप के साथ, तो वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई कैप माइनस बी जे कैप, और वो भी हो गया कितना, वो हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब फाइनली हमको और क्या बोल रहा है इंफॉर्मेशन कि u वेक्टर प्लस v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर w के बराबर है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर w। बस अब इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज़ किया, तो u का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन, दोनों का डॉट तो a प्लस बी हो गया, और नीचे क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v है हमारे पास a माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर w के बराबर है, और w वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप। तो आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना है,
वो तो रूट 2 के बराबर है, सो दिस इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे और इधर दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो ए प्लस डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ये a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा 2a विच इज इक्वल टू ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने राइट में शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 4a स्क्वायर और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। 2a स्क्वायर लेफ्ट में गया माइनस 2a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो इससे हमको मिल जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमको ये भी दिया है कि a और b जो है वो पॉजिटिव नंबर है। अगर a और b पॉजिटिव नंबर है तो a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू b। तो हमें एक रिजल्ट क्या समझ में आ गया कि a की वैल्यू b के बराबर है। अब इस रिजल्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हमें दिया है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम है PQRS, इसका एरिया क्या होगा, PQ और PS दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS दैट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ PQ वेक्टर एंड PS वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड ले लिया तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। इसका PS में क्या लिखूंगा मैं इधर a माइनस बी 0 और a b और 0। इसी तरह से लिखते हैं हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा इधर से, तो आई कैप के साथ में तो 0 माइनस 0 0 होगा, जे कैप के साथ भी 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, के कैप के साथ क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए बी 2ab हो जाएगा, तो ये हो गया 2ab इंटू के कैप। और इसी का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड सिंपली 2ab हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, इस एरिया की वैल्यू कितनी दी है, हमें 8 दी हुई है। इसका मतलब 2ab जो है वो आपका हो गया 8 के इक्वल। और a और b क्वेश्चन में हमें दिया है कि बराबर है, अगर मतलब अभी हमने निकाला a और b बराबर है, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर 8 हो गया, तो a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि a एक पॉजिटिव नंबर है और a और b दोनों इक्वल हैं, तो b की वैल्यू भी 2 हो गई। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, a इज इक्वल टू बी इक्वल टू 2। तो अब बस ऑप्शन से वेरीफाई किया हमने। सबसे पहले ऑप्शन में दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो a प्लस बी इक्वल टू 4 तो सही है बिल्कुल, क्योंकि a और b दोनों जो है वो 2 के इक्वल दिया है, तो जो पहला वाला आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है हमें, a माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि a माइनस बी तो 0 होगा यहाँ पर। और इसके बाद में वो क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल PR ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, तो PQRS का जो डायगोनल है वो तो कुछ इस तरह बनेगा। इस डायगोनल की लेंथ वो बोल रहा है 4 यूनिट है, तो वो चेक कर लेते हैं। डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी, दोनों वेक्टर का सम, दोनों वेक्टर का सम कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स a इंटू आई कैप। ठीक है ना, इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला, वही हमारे लेंथ ऑफ डायगोनल की वैल्यू होगी, तो 2a आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो इस डायगोनल की लेंथ तो 2a के इक्वल है और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है, तो डायगोनल की लेंथ हो जाएगी 2a, मतलब 2 इंटू 2 4, मतलब ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट आंसर है। मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट था, बी रॉन्ग था और सी हमारा करेक्ट आंसर है। लास्ट में वो क्या कह रहा है कि वेक्टर W इज द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द वेक्टर PQ एंड वेक्टर PS। तो जो वेक्टर W है वो इन दोनों वेक्टर्स का एंगल बाइसेक्टर है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास वेक्टर W क्या है, वेक्टर W है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप, ये हमको दिया आई कैप प्लस जे कैप। और PQ वेक्टर कितना निकलेगा यहाँ से, PQ वेक्टर हम देखेंगे तो ये होगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, क्योंकि आई और जे दोनों ए और जे दोनों 2 हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप, ये हमारा वेक्टर PQ हो गया। और वेक्टर W क्या है, वो आई कैप प्लस जे कैप है, तो ये तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। अब दो वेक्टर्स अगर एक डायरेक्शन में ये हो गए हैं तो कोई भी पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है किसी साइड के पैरेलल तो हो ही नहीं सकता है, पैरेललोग्राम तो कुछ एंगल बनाएगा इसके साथ, तो ये ऑप्शन तो दिख रहा है कि ये डेफिनेटली एक रॉन्ग आंसर है। तो फाइनली हमारे जो करेक्ट आंसर हो गए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, वो हमारे सही आंसर है।